आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की जो बुक है फोकस इंग्लिश बुक रत्नासागर पब्लिकेशन की, उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है आउल्स इन द फैमिली। आउल्स यानी कि जो इसको हिंदी में हम उल्लू बोलते हैं बेटा, एक बर्ड का नाम होता है। वो किसी फैमिली के मेंबर बन जाते हैं, एक फैमिली उन्हें अपने साथ रख लेती है। तो क्या स्टोरी है इसकी, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कैसे आउल्स एक फैमिली का पार्ट बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का मीनिंग बता के मैं आपको सारी चीज़ें ट्रांसलेट करके बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या हुआ? वन मॉर्निंग का मतलब होता है वन डे इन द मॉर्निंग, मतलब एक सुबह। वी फाउंड, हमने पाया। फाइंड का मतलब क्या होता है बेटा? पाना, उसी की पास्ट फॉर्म है फाउंड। अब वी का मतलब क्या है अभी पता चलेगा। वी फाउंड, हमने पाया। क्या पाया? अ बेबी स्पॉटेड आउलेट। एक बेबी का मतलब होता है काफी यंग आउल की बात कर रहे हैं, आउल के बच्चों की बात कर रहे हैं। और कैसा आउल का बच्चा? स्पॉटेड आउलेट। स्पॉटेड आउलेट क्या होता है बच्चों? स्पॉटेड आउलेट का मतलब होता है अ स्मॉल वेराइटी ऑफ आउल्स एंड दे हैव सॉफ्ट लुक्स। यानी आउल्स दो टाइप के होते हैं बेटा, एक बहुत बड़े होते हैं साइज में और एक छोटे होते हैं काफी साइज में। स्मॉल वेराइटी होती है आउल्स की, और उनके बॉडी में आप देख पाएंगे यहाँ पर देखो कुछ धब्बे से होते हैं, है ना। आप यहाँ देख पा रहे हैं कुछ धब्बे धब्बे होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्पॉटेड आउलेट। ठीक है, इनके बारे में और हम देखने वाले इस चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो रस्किन बॉन्ड है ऑथर इस चैप्टर के, इस स्टोरी के, तो रस्किन बॉन्ड जब बचपने में जब वो बच्चे हुआ करते हैं तो उनके साथ कुछ आउल्स वगैरह हुआ करते हैं उनके घर में, दादा दादी आउल्स को पाला करते हैं। तो वो बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, हमें मिला, है ना, एक बेबी स्पॉटेड आउलेट मिला, आउल का छोटा वाला आउल मिला। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। बाय दी वरांडा स्टेप, बाय का मतलब क्या बेटा? बाय का मतलब है नियर या बिसाइड। वरांडा स्टेप, जो वरांडा होता है ना बेटा, उसकी जो स्टेप्स होते हैं उसके बाजू में ग्राउंड पर पड़ा हुआ हमें एक बेबी स्पॉटेड आउलेट मिला। ठीक है बच्चों, आउलेट मतलब छोटा आउल, है ना, वो हमें मिला। अब देखो वरांडा क्या होता है बेटा, देखो वरांडा ये जैसे आप घर है और ये है ग्राउंड बेटा, आप देख सकते हैं ग्राउंड है, और ग्राउंड से जैसे आप ये सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ये सीढ़ी, और फिर आप ये जो पहुंच जाते हैं सबसे सामने वाला ये पोर्च है बेटा, इसी को वरांडा बोलते हैं, फ्रंट पोर्च को। ठीक है, देखो यहाँ पर ये पूरी पक्की ऐसी दीवारें नहीं होता, खुला खुला सा स्पेस होता है सामने का, इसको बोलते हैं वरांडा। ये स्पेस जो होता है ये क्या होती है? आपकी वरांडा होता है। ठीक है देख बेटा, और ये जो स्टेप्स है आप देख पा रहे हैं, ये जो स्टेप्स है ये वरांडा स्टेप्स है, जिसके थ्रू हम वरांडे में एंट्री करते हैं, है ना। और ये आपका ग्राउंड, तो ग्राउंड पर ये वरांडा स्टेप के पास इधर कहीं हमें क्या मिलता है? एक बेबी स्पॉटेड आउलेट मिला, मतलब आउल का बच्चा छोटा वाला, वो हमें मिला, स्पॉटेड आउलेट मिला। ठीक है, ऐसा ऑथर हमें बता रहे। अब किसे मिला? हमें मिला। तो यहां हमें का मतलब वी, यानी कि आई एंड माई ग्रैंडफादर, क्योंकि देखो यहां लिखा है व्हेन ग्रैंडफादर पिक्ड इट अप, जब ग्रैंडफादर ने उठाया, पिकअप किया मतलब पिक्ड इट अप मतलब इसे उठाया, इस आउल के बच्चे को, इस स्पॉटेड आउलेट को जब ग्रैंडफादर ने उठाया तो क्या हुआ? इट हिज्ड एंड क्लैग्ड इट्स बिल। तो इसने क्या किया? हिज्ड, एक हिसिंग साउंड निकाला, फुमकारा, एंड क्लैग्ड इट्स बिल, और अपने चोंच, बिल का मतलब है चोंच, चोंच को क्या किया? क्लैग किया, मतलब आपस में टकराया चोंच को, दोनों को, है ना, जैसे काटने की कोशिश किया उसने। ठीक है, तो वी फाउंड का मतलब समझ गए ना, आई एंड माई ग्रैंडफादर, ये इसका मतलब है बेटा, ऑथर बता रहे हैं। ठीक है, हमें मिला, मुझे और मेरे ग्रैंडफादर को मिला। ठीक है, आउल का बच्चा स्पॉटेड आउलेट। और क्या बोल रहे हैं आगे कि व्हेन ग्रैंडफादर, और जब मेरे दादाजी ने उठाया इसे, इट मतलब इसे, इस स्पॉटेड आउलेट को, उसने क्या किया? इट हिज्ड एंड क्लैग्ड इट्स बिल। हिज का मतलब क्या होता है? देखो, हिज्ड एंड क्लैग्ड इट्स बिल का मतलब इट मींस इट मेड अ हिसिंग साउंड, इस टाइप की, एंड स्मैश इट्स बीक इन डिफेंसिव मैनर, और अपनी बीक को, अपने चोंच को ऐसा टकराया, है ना, जैसे अटैक करने की कोशिश कर रहा हो, इस टाइप से, क्योंकि वो डर गया था हमें किसने पकड़ लिया करके, है ना। लेकिन बेटा बाद में क्या हुआ? बट आफ्टर हैविंग अ मील, मील का मतलब होता है भोजन या खुराक, है ना। जैसे सुबह सबसे पहली खुराक जो हम लेते हैं, जो खाना खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जो सुबह नाश्ता आप करते हैं उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। वो सबसे पहला मील जो आप लेते हैं दिन में शुरुआत में, उस मील को क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट बोलते हैं बेटा। जो सेकंड मील होता है आपका, उसको आप लंच बोलते हैं। रात में जो लेते हैं उस मील को आप डिनर बोलते हैं, है ना। तो ये मील का मतलब समझ गए? अमाउंट ऑफ फूड दैट वी टेक
एट वन टाइम, ठीक है, ओके। लेकिन देखो, बट आफ्टर हैविंग, हैविंग का मतलब है ईटिंग, हैव का मतलब होता है ईट या फिर टेक या फिर ड्रिंक, मतलब इसका मतलब ड्रिंक भी होता है बेटा, ठीक है। तो आफ्टर हैविंग मतलब खाने के बाद, क्या खाने के बाद, अ मील, एक खुराक खाने के बाद, कुछ भोजन करने के बाद, एंड और सम वाटर, और कुछ पानी पीने के बाद, कुछ पानी और थोड़ा सा खाना लेने के बाद वो क्या हो गया, वो स्पॉटेड आउलेट था, वो क्या हो गया, सेटल्ड डाउन। सेटल डाउन का मतलब क्या होता है बेटा, आराम करने लगा। सेटल डाउन फॉर द डे, पूरे दिन भर के लिए, अंडर माई बेड, मेरे बेड के नीचे। वो सेटल डाउन हो गया मतलब सोने चला गया, आराम करने लगा, ठीक है, ओके, ठीक है। कहां पर, फॉर द डे का मतलब पूरे दिन भर के लिए, क्योंकि आउल्स जनरली दिन में आराम करते हैं, सोते हैं, और रात में वो शिकार करते हैं, घूमते हैं। अंडर माई बेड मतलब मेरे बेड के नीचे, ठीक है। आगे देख लेते हैं बेटा, ठीक है। स्पॉटेड का मतलब देखो समझ में आ गया ना, इट रिफर्स टू द पैटर्न ऑफ स्पॉट्स और मार्किंग, कुछ स्पॉट्स और मार्किंग के जो पैटर्न बने रहते हैं ऑन द फीदर्स ऑफ द आउलेट, आउलेट के फीदर पे, उसको बोलते हैं स्पॉट्स, वो है स्पॉटेड, स्पॉटेड, ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। अगले पेज पे देख लेते हैं क्या है, ये हमने देखा, हाँ यहाँ पर देखो, द स्पॉटेड आउलेट। इसके पहले देखो, द स्पॉटेड आउलेट मतलब जिसका हमने जिक्र कर लिया, इसलिए यहाँ पर द लगा आर्टिकल, ठीक है। द स्पॉटेड आउलेट, वो जो स्पॉटेड आउलेट था ना, जो हमें मिला था, है ना, इवन व्हेन फुल्ली ग्रोन, ये जो स्पॉटेड आउलेट होते हैं ना बेटा, ये इवन व्हेन फुल्ली ग्रो मतलब पूरी तरह से ग्रो हो जाने के बावजूद भी, है ना, इज, वो होते हैं, क्या होते हैं, ओनली द साइज ऑफ अ मैना, वो एक मैना के साइज के बराबर ही होते हैं। पूरे बड़े भी हो जाते हैं लेकिन उनका साइज एक मैना के बराबर ही होता है, क्योंकि स्मॉल वेराइटी है आउल की, इसलिए इनको स्पॉटेड आउलेट जो होते हैं ना, स्मॉल वेराइटी होती है आउल की। तो ये सिर्फ एक मैना के साइज के बराबर होते हैं। तो ये बर्ड दिख रही ना मैना, ये छोटी बर्ड होती है साइज में, तो इसी के बराबर होते हैं पूरे ग्रो हो जाने के बावजूद भी। एंड और हैज, और वो रखते हैं नन ऑफ द स्कैरी अपीयरेंस, और उसका जो अपीयरेंस होता है, जो दिखने में जो लगते हैं, उनका जो लुक्स होता है ना, नन ऑफ द स्कैरी अपीयरेंस मतलब बिल्कुल भी डरावना अपीयरेंस नहीं होता है, डरावने नहीं दिखते बिल्कुल, आपको देख के उनको डर नहीं लगेगा, है ना। अपीयरेंस ऑफ द लार्जर आउल्स, जो लार्जर आउल होते हैं, बड़ी बड़ी आउल्स जो बड़े साइज की होती है, उनका अपीयरेंस कैसा होता है, स्कैरी होता है बेटा, उनको देख के आप डर जाएंगे। लेकिन इनका जो अपीयरेंस है, हैज नन ऑफ द स्कैरी अपीयरेंस ऑफ द लार्जर आउल, जो लार्जर आउल होती है, बड़े साइज की जो उल्लू होते हैं, आउल होते हैं, उनके जैसा खतरनाक और स्कैरी अपीयरेंस इनका नहीं होता है, बड़े सॉफ्ट दिखते हैं, बिल्कुल प्यारे से लगते हैं, क्यूट से लगते हैं, ठीक है। अ पेयर ऑफ देम, पेयर मतलब जोड़ा, ऑफ यानी का, देम यानी इनका एक जोड़ा, मे ऑफन बी फाउंड, उन्हें अक्सर आप पा सकते हैं, उसे शायद आप अक्सर पा सकते हैं, इन में, किसमें, एन ओल्ड मैंगो और टैमरिंड ट्री, एक किसी पुराने से आम के या इमली के जो ट्री होता है ना बेटा, उसमें आप इनको, उसके अंदर आप इनको पा सकते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं इनको, कैसे, बाय ट्री एंड बाय टैपिंग ऑन द ट्री ट्रंक, और जो पेड़ का ट्रंक मतलब तना पर अगर आप टैप करोगे, थोड़ा सा नॉक करोगे, है ना, थोड़ा सा थपथपाओगे थोड़ा सा, है ना, तो यू मे बी एबल टू परसुएड, तो आप क्या हो जाओगे, यू मे बी एबल, आप समर्थ हो सकते हो, टू परसुएड मतलब मनाने में, है ना, कन्विंस करने में, किसको, द बर्ड, इन बर्ड को, स्पॉटेड आउलेट को, टू शो एन इंक्वायरिंग फेस एट द एंट्रेंस टू इट्स होल, वो क्या करें, टू शो, दिखाने के लिए, एन इंक्वायरिंग फेस, उनका इंक्वायरिंग फेस आप देख सकते हो, है ना, एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस पर, टू इट्स होल, उनके होल के, उनका जो होल होता है, इट्स होल मतलब, इट्स किसको बोला है, ये ट्री होते हैं ना आपके मैंगो और टैमरिन ट्री, उसके जो ट्रंक पे, जो तने पर, जो ट्री ट्रंक पर जो होल होते हैं, है ना, उन होल में ये लोग रहते हैं आउल। तो जब आप यहाँ कहीं टैप करोगे ट्रंक के ऊपर यहाँ कहीं, तो वो जो कोई इंक्वायरी करने आ जाएंगे बाहर, अरे कौन है, किसने टक टक किया, किसने यहाँ पर नॉक किया भाई, तो इनका जो फेस दिख रहा है इंक्वायरिंग फेस है, ये सामने देखने आए हैं, तो आप देख सकते हो बेटा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो एक एक मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्लियर, ओके। द बर्ड, ये जो बर्ड है स्पॉटेड आउलेट, इज नॉट नॉर्मली अफ्रेड ऑफ मैन, वो डरती नहीं है, इज नॉट नॉर्मली अफ्रेड ऑफ मैन, वो लोगों से जनरली डरती नहीं है, वो लोगों से थोड़ी सी फ्रेंडली होती है, वो डरती नहीं है जनरली, ठीक है। नॉर, ना ही इज इट स्ट्रिक्टली अ नाइट बर्ड, और ना ही ये एकदम स्ट्रिक्टली नाइट बर्ड है,
ऐसा जरूरी नहीं कि रात को ये शिकार ही करेगी, रात को भी कई बार सो जाती है, और दिन में भी ऐसा जरूरी नहीं कि सोती ही रहेगी और रात को ही जागेगी। दिन में भी आप इनको कई बार देख सकते हैं, है ना, घूमते हुए कहीं देख सकते हैं। एकदम स्ट्रिक्टली नाइट बर्ड नहीं है जो सिर्फ रात में ही दिखाई दे, दिन में भी कई बार आप इसको देख सकते हैं, है ना, ये कहने का मतलब है। बट लेकिन फिर भी क्या करती है, इट प्रिफर्स टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द डे। लेकिन फिर भी ये क्या करती, प्रेफर करती, चुनती है टू स्टे एट होम, घर पे रहना ही वो प्रेफर करती है ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम में। क्यों? क्योंकि इट इज समटाइम्स अटैक्ड, क्योंकि इन पर, इट इज अटैक्ड मतलब इन पर अटैक किया जाता है कई बार, है ना, बाय अदर बर्ड्स, जो दूसरी बर्ड्स है उनके द्वारा इन पर अटैक कर दिया जाता है। कौन सी बर्ड्स? हु कंसिडर ऑल आउल्स एज देयर एनिमी, ऐसी बर्ड्स जो कंसीडर करती, जो मानती है सारे आउल्स को एज देयर एनिमी, अपने एनिमी की तरह मानती है। ठीक है, ऐसी कुछ बर्ड्स है जो सारे आउल्स को अपना एनिमी मानती है, वो अगर दिन में इनको देख ले इधर उधर तो इन पर अटैक कर देती है। इसलिए बेचारी क्या करती है, स्पॉटेड आउलेट, ये प्रेफर करती है स्टे एट होम, घर पे रुकना ड्यूरिंग द डे, दिन के समय। हालांकि ये डेंजरस होती नहीं, किसी पर अटैक नहीं करती, लेकिन सारी बर्ड्स इनको क्या मानती, जो बड़ी वाली बर्ड्स है हर आउल को अपना दुश्मन मानती, इसलिए इन पर अटैक कर देती। ठीक है, इसलिए दिन में अपने घर में ही रुकना पसंद करती है और रात में ही शिकार करने के लिए निकलती है। ठीक है बेटा, आगे देखो। द लिटिल आउलेट वॉज क्वाइट हैप्पी, ये जो लिटिल आउलेट हमें मिली थी वरांडा स्टेप्स के करीब में, है ना, वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, ये जो लिटिल आउलेट थी ना, वॉज क्वाइट हैप्पी, वो काफ़ी खुश थी, अंडर माई बेड, मेरे बेड के नीचे जो जगह होती वहाँ पर काफ़ी खुश थी। द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे का मतलब क्या होता है, अगले दिन, है ना, क्या हुआ, अ सेकेंड आउलेट वॉज फाउंड, एक दूसरी आउलेट मिली, इन ऑलमोस्ट द सेम प्लेस, लगभग उसी जगह पर, ऑन द वेरांडा, वेरांडा के ऊपर ही, एंड ओनली देन, और ओनली देन मतलब केवल तब ही, डिड वी रियलाइज, हम समझ पाए, और तब हम समझ पाए दैट कि वेयर द रेन वाटर पाइप इमर्ज्ड थ्रू द रूफ, जहां पर ये जो रेन वाटर पाइप होता है ना, वो इमर्ज्ड थ्रू द रूफ का मतलब क्या होता है, जो रूफ में ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है ना, देयर, वहां पर, वॉज अ रफ शॉर्ट ऑफ नेस्ट, एक रफ टाइप का कोई नेस्ट मतलब घोंसला बना हुआ था, एकदम अरेंज नहीं था, वेल अरेंज्ड घोंसला नहीं था, एक रफ टाइप का कुछ घोंसला टाइप का बना हुआ था यहाँ पर, फ्रॉम विच, जहां से द बर्ड्स हैड फॉलन, जहां से बर्ड्स जो थी वो गिर के आई थी। ये जो रेन वाटर पाइप है ना बेटा, ये यहाँ ऊपर की तरफ छत पे कुछ घोंसला टाइप का बना हुआ था, रफ टाइप का, तो वहां से ये तो कोई नीचे पाइप निकल गया है, तो यहां से वो गिर के नीचे आई थी वो स्पॉटेड बर्ड। तो एक दिन एक गिरी और दूसरे दिन दूसरी वाली भी बर्ड भी यहाँ से वो पाइप से नीचे गिरते हुए आ गई थी वरांडा पर। ठीक है, ऐसा वो बता रहे, तब उनको समझ में आया जब दूसरी बर्ड उनको दिखी। ठीक है, लिखा ना यहाँ पर, देखो, द लिटिल आउलेट वॉज क्वाइट हैप्पी अंडर माई बेड, द फॉलोइंग डे अ सेकेंड आउलेट वॉज फाउंड, अगले दिन दूसरी आउलेट मिली, इन ऑलमोस्ट द सेम प्लेस, उसी जगह पर, ऑन द वरांडा, वरांडा पे, एंड ओनली देन, और तभी, ओनली देन डिड वी रियलाइज, और तभी हमें समझ में आया दैट वेयर द रेन वाटर पाइप इमर्ज्ड थ्रू द रूफ, जहां से जो रेन वाटर पाइप रूफ पर निकलता है, देयर वाज अ रफ सॉर्ट ऑफ नेस्ट, वहां पर कुछ रफ टाइप का घोंसला बना हुआ है, फ्रॉम विच द बर्ड्स हैड फॉलन, जहां से, वहीं से ये बर्ड्स नीचे गिरी है, हैड फॉलन मतलब गिरी है। ठीक है, गिरी थी। ठीक है, ऐसा हमें समझ में आया। ठीक है, फिर क्या किए, वी टुक, हमने ले गए, हमने मतलब मैंने और मेरे दादाजी ने, ऑथर में बता रहे स्कीम, वी टुक, हम ले गए, द सेकेंड यंग आउल, इस दूसरे यंग आउल को मतलब छोटे से आउल को, टू ज्वाइन द फर्स्ट, मतलब ज्वाइन करा दिया उसको पहले वाले के साथ रखने के लिए हमने उसको ले गए, एंड फेड दैम बोथ, और दोनों को हमने खूब खिलाया, फीड की पास्ट फॉर्म में बेटा फेड है ना, FEED फीड, फेड दैम बोथ मतलब उन दोनों को हमने खिलाया, भोजन खिलाया। When I went to bed, they were on the ledge. जब मैं गया, ऑथर हमें बता रहे रस्किन बॉन्ड, जब वो बच्चे थे वो हमें बता रहे, when I went, जब मैं गया, to bed मतलब सोने के लिए गया, बेड पर चले गया, तब they were on the ledge, तो वो ledge पर थे, just inside the mosquito netting। अब देखो समझना, वो कहां पर थे, लेज पर थे, जस्ट इनसाइड, एकदम जस्ट अंदर में थे मस्कीटो नेटिंग के। अब समझना इस पोजीशन को, देखो बेटा, लेज किसको बोलते हैं, ये जो विंडो होती है ना बेटा, विंडो है ना, तो विंडो के बाजू में ये जो हिस्सा होता है, आगे निकला हुआ जो हिस्सा होता है ये वाला, इसको बोलते हैं लेज, ये बाहर का सीन है,
और ये अंदर के सिर्फ कमरे के अंदर भी देखो, ये जो हिस्सा निकला हुआ है ये खिड़की के बाजू में, ये है आपका लेज। और मस्कीटो नेटिंग मतलब विंडो में आप जो मस्कीटो नेटिंग लगाते हैं मच्छर से बचने के लिए, वाजी नेट, इसको बोलते हैं मस्कीटो नेटिंग। तो ये जस्ट इनसाइड मतलब अंदर की तरफ मस्कीटो नेटिंग के पास में यहाँ पर लेज में वो चली गई थी दोनों की दोनों बर्ड। वो शायद बाहर देख रही थी, अपनी माँ को ढूंढ रही थी, वो यहाँ पर आ गई थी वो दोनों की दोनों बर्ड। ठीक है बेटा, समझ गए आप लोग? अब मीनिंग समझ में आएगा, देखना। व्हेन आई वेंट टू बेड, ऑथर में बता रहे जब मैं सोने गया तो देवर ऑन द लेज, वो लेज पर थी, जस्ट इनसाइड द मस्कीटो नेटिंग, जो मस्कीटो नेटिंग के जस्ट अंदर की तरफ। एंड लेटर, और बाद में, इन द नाइट, रात को, देयर मदर, उनकी जो माँ थी, ये दोनों स्पॉटेड आउलेट की जो माँ थी, फाउंड देम देयर, उसने ढूंढ ली, देम उन्हें, देयर मतलब वहां पर प्राप्त कर ली, ढूंढ ली उन्हें, ठीक है, पा ली। फ्रॉम आउटसाइड, तो बाहर से ही, शी क्रून्ड एंड गर्गल्ड, जो स्पॉटेड आउलेट की माँ थी वो खिड़की से के बाहर से ही, विंडो के बाहर से ही, शी क्रून्ड मतलब वो, एंड गर्गल्ड, क्रून्ड एंड गर्गल्ड, क्रून्ड का मतलब क्या होता है बेटा? सैंग सॉफ्टली, कुछ आवाज निकालते हैं ना सॉफ्ट वाली। गर्गल्ड का मतलब होता है मेक अ हॉलो बबलिंग साउंड, कुछ कराहने की आवाज, बबलिंग साउंड जो मुंह से निकालते हैं ना, वो वाला उस टाइप का साउंड वो निकालने लगी बाहर से ही, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, शी क्रून्ड एंड गर्गल्ड, जो बेबी मदर थी, मदर आउल जो थी, है ना, लॉन्ग टाइम तक। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह, आई फाउंड, मैंने देखा, दैट की शी हैड लेफ्ट, उसने छोड़ रखा था, क्या? अ माउस, एक माउस छोड़ रखा था, विद इट्स टेल टग्ड थ्रू द मस्कीटो नेट। विद इट्स टेल मतलब उसकी जो पूंछ होती ना माउस की, टग्ड मतलब वो निकली हुई थी, थ्रू द मस्कीटो नेट, उस मस्कीटो नेट के आर पार निकली हुई थी। ऑब्वियसली शी प्लेस्ड नो रिलायंस ऑन मी एज अ फोस्टर पेरेंट। अब समझ में आएगा आपका ना, ये जो नेट लगी है ना, अब इसके आर पार उसने जो दूसरी जो मदर आउलेट थी उसने क्या किया, एक चूहा का शिकार किया होगा, उसको खिड़की के बाहर यहाँ पर रख दिया, उसकी पूंछ को इस मस्कीटो नेटिंग से आर पार ऐसे करा दिया था, ताकि उसके बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं स्पॉटेड आउलेट उस चूहे को खा सके, है ना, उसको पूंछ को खा के अपना पेट भर सके, है ना, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर हमें बता रहे हैं, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, शी प्लेस्ड नो रिलायंस, उसे कोई भरोसा नहीं था, ऑन मी मेरे ऊपर, एज अ फोस्टर पेरेंट। एक फोस्टर पेरेंट के, एक सौतेले पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? फोस्टर पेरेंट। मैं उसका फोस्टर पेरेंट था ना। फोस्टर पेरेंट क्या होता है बेटा? अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ समवन एल्सेस चाइल्ड। अगर आप किसी दूसरे के बच्चों को पाल रहे हैं, अपने साथ रख रहे हैं, तो आप उसके फोस्टर पेरेंट होगे, ओरिजिनल पेरेंट नहीं होगे, ठीक है। और रिलायंस का मतलब है डिपेंडेंस और ट्रस्ट या भरोसा। तो उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं था कि मैं एक फोस्टर पेरेंट बन सकता हूं, मैं भी उनकी अच्छी देखभाल कर सकता हूं, उन स्पॉटेड आउलेट की, ऐसा उस मदर आउल को भरोसा नहीं था, इसलिए उसने खुद उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी थी, एक माउस को रख दी थी, ठीक है। देखो समझना आगे। द यंग बर्ड्स, वो जो यंग बर्ड्स थी, जो स्पॉटेड आउलेट हमें जो मिली थी छोटी वाली, थ्राइव्ड, वो क्या हो गई थी? थ्राइव्ड मतलब वो काफी फल फूल गई थी, अच्छे से पल गई थी वो, है ना। थ्राइव्ड का मतलब वो थ्राइव की पास्ट फॉर्म है। ग्रोन स्ट्रांगली एंड विद प्रॉस्पेरिटी, बड़ी स्ट्रांग तरीके से, और प्रॉस्पेरिटी मतलब बड़ी भरपूर तरीके से, पूरी समृद्धता के साथ वो क्या हो गई थी? बड़ी हुई थी, अच्छे से फल फूल गई थी, है ना, स्ट्रांग हो गई थी। एंड 10 days लेटर, और 10 दिन के बाद, एट डाउन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह, है ना। ग्रैंडफादर एंड आई, दादाजी और मैंने क्या किया? टुक, ले गए, टेक की पास्ट फॉर्म में टुक, ले गए, देम यानी उन्हें, दोनों स्पॉटेड आउलेट को, इनटू द गार्डन मतलब गार्डन में ले गए। क्यों ले गए? टू रिलीज देम, उन्हें रिलीज करने के लिए, आजाद करने के लिए, छोड़ने के लिए, ठीक है ना। आई हैड प्लेस्ड वन, आई हैड प्लेस्ड मतलब मैंने रख दिया था, वन यानी एक को, इन दो आउलेट में से एक को रख दिया था, कहां पर? ऑन अ ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री, मतलब मैंगो ट्री की ब्रांच के ऊपर रख दिया था एक को। एंड, और वॉज स्टूपिंग, और मैं झुक ही रहा था, स्टूप मतलब झुकना, टू पिक अप द अदर, टू पिकअप मतलब उठाने के लिए, दी अदर मतलब दूसरे वाले आउलेट को उठाने के लिए मैं झुक ही रहा था। व्हेन, तभी, आई रिसीव्ड क्वाइट अ हैवी, मैंने रिसीव किया, मैंने महसूस किया, क्वाइट अ हैवी मतलब काफी भारी सा, ब्लो मतलब झटका, धक्का, ऑन द बैक ऑफ माई हेड, ये जो मेरा हेड है उसका जो बैक वाला हिस्सा, यहां पर मैंने क्या किया? देखो यहां पर दिख पा रहे हैं आप, है ना, एक धक्का महसूस किया, काफी हैवी वाला, ठीक है। अ सेकेंड और 2 लेटर, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के बाद, 1 या 2 सेकेंड के बाद, द मदर आउल, वो जो मदर आउल थी ना, सूप्ड डाउन, सूप्ड डाउन का मतलब होता है
जल्दी से नीचे आई, क्विकली नीचे आई वो, देखो डिसेंड क्विकली एंड विद फोर्स टुवर्ड्स ग्रैंडफादर टू अटैक हिम। हाँ, सूप्ड डाउन एट ग्रैंडफादर, वो ग्रैंडफादर की तरफ एकदम उड़ते हुए नीचे आई। सूप डाउन का मतलब यही होता है, एट ग्रैंडफादर की तरफ अटैक करने के लिए। बट ही वॉज अजाइल इनफ, वो लेकिन वो क्या थे, काफी अजाइल थे, मतलब क्विक थे, है ना। अजाइल का मतलब क्विक या फ्लेक्सिबल थे, बहुत ज्यादा फुर्तीले थे। अजाइल इनफ टू डक आउट ऑफ इट्स वे, वो इतने फुर्तीले थे कि वो क्या कर पाए, डक आउट मतलब अपने सर को झुका पाए, हटा पाए, ऑफ इट्स वे उसके रास्ते से। डक आउट का मतलब क्या होता है, लोअर वन सेल्फ इन ऑर्डर टू अवॉइड द अटैक, अपने आप को नीचे झुका लेना, नीचे कर लेना, ऑफ द मदर आउल, उस मदर आउल जो अटैक कर रही थी उनके सर पे, तो उन्होंने अपना सर नीचे झुका लिए क्योंकि वो काफी एक्टिव थे, काफी फुर्तीले थे दादाजी। ठीक है, तो डक आउट कर गए उसके रास्ते से क्विकली, इसलिए जल्दी से। मैंने क्या, देखो मतलब वो अटैक करने लग रही थी, मेरे को तो अटैक कर ही दी, मेरे को पीछे यहाँ मार ही दी। जब मैं एक को तो मैंने आम के जो पेड़ होता है उसकी एक ब्रांच पर मैंने रख दिया था, मैंगो ट्री के ब्रांच के ऊपर, है ना, एक आउल को, दूसरे को रखने के लिए मैं झुकाई, वैसे ही मेरे पे अटैक कर दी पीछे। दादाजी पे भी उसकी जो मदर आउल अटैक कर रही थी, उसे लग रहा था मेरे बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं ऐसा करके, है ना, मदर आउल को। लेकिन दादाजी इतने अजाइल थे, फुर्तीले थे कि उसके रास्ते से हट गए, इसलिए क्विकली, इसलिए जल्दी से आई प्लेस्ड द सेकंड, जो सेकंड आउलेट थी ना उसको मैंने प्लेस मतलब रख दिया, प्लेस्ड रखा, द सेकंड मतलब दूसरी आउलेट को, द सेकंड आउल को अंडर द मैंगो ट्री, मैंगो ट्री के नीचे रख दिया। अंडर का मतलब क्या, जैसे पेड़ है ना उसके छांव में नीचे मैंने दूसरे वाले को रख दिया। मैं उसको ब्रांच पर नहीं रख पाया क्योंकि वो अटैक करने लग रही थी, उनकी जो मदर थी, है ना। ठीक है, फिर क्या हुआ, देन, और उसके बाद फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, एक सुरक्षित दूरी से, सेफ डिस्टेंस से, वी वॉच्ड द मदर फ्लाई डाउन, हमने देखा, द मदर मतलब उस मदर को, फ्लाई डाउन मतलब उड़कर नीचे आते हुए, एंड लेड और ले जाते हुए, लीड की पास में, एंड लीड ले जाते हुए, हर ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे, अपने बच्चों को ले जाते हुए कहां पर, इनटू मतलब में, इनटू द लॉन्ग ग्रास, उन लंबी ग्रासों के अंदर, एट द एज ऑफ द गार्डन, गार्डन के एज पे, एकदम किनारे पे जो लंबी लंबी सी घास थी उसके अंदर हमने ले जाते हुए उसे देखा। ठीक है, हमने क्या देखा, उस मदर आउल को, द मदर मतलब मदर आउल को फ्लाई डाउन उड़कर नीचे आते हुए देखा, एंड लेड, एंड लीड, सॉरी ये लीड है ना, एंड लीड और ले जाते हुए देखा, हर ऑफ स्प्रिंग मतलब अपने बच्चों को, कहां पर, इनटू द लॉन्ग ग्रास एट द एज ऑफ द गार्डन, गार्डन के किनारे पे जो लॉन्ग वाली लंबी लंबी सी घास थी उसके अंदर उसने ले गई अपने बच्चों को। वी थॉट, हमने सोचा, मैंने और मेरे जो दादाजी थे, हमने सोचा, शी वुड टेक हर फैमिली अवे, कि वो क्या करेगी, वो जो मदर आउल थी, जो मदर आउल है ना, माँ है ना, उन स्पॉटेड आउलेट की जो माँ थी, हमने सोचा शी वुड टेक, कि वो ले जा लेगी, वो ले जा लेगी, हर फैमिली, अपनी फैमिली को, दोनों आउलेट को, अवे यानी दूर, फ्रॉम द विसिनिटी मतलब इस एरिया से, इस सराउंडिंग से, विसिनिटी का मतलब होता है फ्रॉम द विसिनिटीज, एरिया से, कौन सा एरिया, ऑफ आर रादर स्ट्रेंज हाउस होल्ड, जो हम जो लोग थे, जो थोड़े से स्ट्रेंज, रादर मतलब अ लिटिल बिट, स्ट्रेंज मतलब अजीब, हाउस होल्ड मतलब जो फैमिली है, हमारी जो अजीब सी फैमिली है, इंसानों की फैमिली, उन फैमिली के विसिनिटी मतलब उसके सराउंडिंग एरिया से, उसके आसपास से हमने सोचा कि वो ले जा लेगी अपने बच्चों को दूर। सही बात है, क्योंकि बर्ड्स के लिए एक इंसानों की फैमिली तो स्ट्रेंज होगी ही, अजीब होगी ही, तो हमें ऐसा लगा कि है ना, वो हम पर अटैक कर रही थी, अब उससे लग रहा कि मैं अपने बच्चों को ले जा लूंगी, ऐसा हमें लगा। लेकिन देखो क्या हुआ, बट नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह क्या हुआ, वन ऑन कमिंग आउट ऑफ माई रूम, ऑन कमिंग मतलब आते हुए, आउट यानी बाहर, ऑफ माई रूम मतलब मेरे कमरे से, अगली सुबह अपने कमरे से बाहर आते हुए, आई फाउंड मैंने पाया, ऑथर बता रहे, रस्किन बॉन्ड बता रहे, मैंने पाया, टू यंग आउल्स, उन दोनों यंग आउल्स को स्टैंडिंग बैठा हुआ पाया, ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर, जस्ट आउटसाइड द डोर, मेरे दरवाजे के बाहर, जैसे जो जस्ट आउटसाइड द डोर का मतलब है दरवाजे के बाहर, मैंने उन्हें बैठा हुआ पाया, और आई रैन मैं दौड़ा, टू टेल ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर को बताने के लिए, एंड व्हेन वी कैम बैक, और एंड व्हेन वी केम बैक, और जब हम वापस आए, हम आए वापस, मैं और मेरे दादाजी, वी फाउंड तो हमने पाया कि द मदर सिटिंग ऑन द बर्ड बाथ, कि जो मदर थी, जो मदर आउल थी, वो कहां बैठी थी, बर्ड बाथ पर बैठी हुई थी। बर्ड बाथ किसको बोलते हैं बेटा, देखो आप क्या करते हैं, कुछ पानी सा रख देते किसी बर्तन में, अब बर्ड्स को पिलाने के लिए, तो वो जो आप जिस बर्तन में पानी रखते उसी को बर्ड बाथ बोला गया। वहां पर हमने उसे पाया
10 yards अवे, कितने दूर, 10 yards अवे। देखो बर्ड बाथ आपको पता चल, इस टाइप का कुछ आप रख देते हैं, है ना, बर्ड्स के लिए, है ना, पेड़ वेड़ के नीचे बाउंड्री वॉल वगैरह पे, इसी को बर्ड बाथ बोलते हैं, ताकि बर्ड्स यहाँ पर पानी पी भी सके और उसे नहाना है तो नहा भी सके, है ना, इस टाइप को बोलते हैं बर्ड बाथ, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जब मैं वापस आया दादाजी के साथ तो वी फाउंड द मदर सिटिंग, कि हमने पाया कि जो मदर आउलेट थी ऑन द बर्ड बाथ, वो बर्ड बाथ पे बैठी हुई थी 10 yards अवे, यानी 10 यार्ड दूर, 10 यार्ड एक दूरी होती, उतने दूर हमने उससे पाया, लगभग 10 मीटर दूर, है ना। फिर क्या हुआ, शी वॉज एविडेंटली फीलिंग सॉरी, एविडेंटली मतलब क्लियरली, ऑब्वियसली, वो जो थी ना, वो जो मदर आउलेट, शी वॉज फीलिंग सॉरी, वो सॉरी फील कर रही थी, शर्मिंदा फील कर रही थी फॉर हर बिहेवियर द प्रीवियस डे, जो उसने बुरा बर्ताव किया था ना पिछले दिन, है ना, प्रीवियस डे मतलब पिछले दिन, एक दिन पहले, है ना, उसको बोलते हैं कि दादाजी पर अटैक कर रही थी, मुझे भी अटैक किया पीछे, तो ये जो उसका जो बुरा व्यवहार था, है ना, उसका जो बिहेवियर था, उसके लिए सॉरी फील कर रही थी। बिकॉज, क्योंकि ऐसा हमें कैसे लगा, क्योंकि शी ग्रीटेड अस, क्योंकि उसने हमें ग्रीट किया, मतलब विश किया, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसा विश करते हैं ना, ग्रीट किया हमें विद अ सॉफ्ट हु, एक अजीब सी प्यारी सी हु की आवाज निकाल कर उसने हमें ऐसा लगा कि ग्रीट किया है, हमें विश कर रही है गुड मॉर्निंग करके, ठीक है। नाउ देयर इज एन अनसेल्फिश मदर फॉर यू, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं, मुझे देखो आपके पास अब कौन आ गई है, एक अनसेल्फिश मदर आ गई है फॉर यू, हमारे लिए, ठीक है, हमारे पास अब एक अनसेल्फिश मदर आ चुकी है। अनसेल्फिश कहने का मतलब है, देखो अनसेल्फिश मतलब विलिंग टू पुट द नीड्स और विशेस ऑफ अदर्स बिफोर वंस ओन, मतलब अपने से ज्यादा हम दूसरों की जरूरतों का और उनकी इच्छाओं का जब हम ध्यान रखते हैं तो हम अनसेल्फिश होते हैं। तो जो मदर तो चाहती थी कि बच्चे मेरे पास रहे, ये उसकी इच्छा थी, लेकिन अपनी भी इच्छा से ज्यादा महत्व वो किस चीज को दे रही है, अपने बच्चों की जरूरतों को महत्व दे रही है ना। वो चाह रही कि मेरे जो बच्चे हैं इस फैमिली में ही ज्यादा अच्छे से रह पाएंगे, बहुत खुश रह पाएंगे, इसलिए वो अपने पास नहीं रख रही है, ठीक है ना, अपनी इच्छा के खिलाफ काम कर रही है, इसलिए वो अनसेल्फिश है। नाउ देयर इज एन अनसेल्फिश मदर फॉर यू, आपके लिए क्या है, ऑथर को बता रहे दादाजी अब एक अनसेल्फिश मदर आ गई आप हमारे लिए, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा इट्स ऑब्वियस, ये एकदम सीधी सी बात है, इट्स ऑब्वियस शी वुड लाइक देम, कि वो चाहेगी, शी वुड लाइक देम, वो चाहेगी कि उन्हें, देम मतलब अपने बच्चों को, मदर जो बेबी आउलेट्स है उनको चाहेगी टू हैव, कि उन्हें मिल जाए, क्या मिल जाए, अ गुड होम, एक अच्छा घर मिल जाए, ठीक है। इट्स ऑब्वियस शी वुड लाइक देम टू हैव अ गुड होम, वो चाहेगी कि उन्हें क्या मिल जाए, एक अच्छा घर मिल जाए उसके बच्चों को, मदर आउल के, ठीक है ना। एंड दे आर प्रोबेबली गेटिंग अ बिट टू बिग, दे आर गेटिंग, ठीक है, दे आर गेटिंग मतलब प्रोबेबली मतलब शायद वो, दे आर गेटिंग मतलब वो हो रहे हैं, अ बिट टू बिग मतलब काफी बड़े हो रहे हैं, फॉर हर उसके लिए, टू मैनेज मतलब मैनेज करने के हिसाब से, मतलब अब वो मैनेज नहीं कर पा रही है, ठीक है ना, इतने बड़े हो गए कि अब वो मैनेज नहीं कर पा रही है, अपने बच्चों को अच्छे से पाल नहीं पा रही है, उसको अच्छे से मैनेज करना, पालन पोषण करना उसके लिए मुश्किल हो गया है ना, ये शायद इतने बड़े वो हो गए, इसलिए अब वो चाह रही कि हम ही उन्हें रख ले, उनके बच्चों को। सो द टू आउलेट्स बिकेम रेगुलर मेंबर्स, इसलिए क्या हो गया, ये दोनों जो आउलेट्स थे वो क्या हो गए, रेगुलर मेंबर बन गए, है ना, रोज के व्यक्ति बन गए, ऑफ आवर हाउस होल्ड, हमारी फैमिली के लिए, हाउस होल्ड मतलब फैमिली के लिए। एंड स्ट्रेंजली इनफ, और स्ट्रेंजली इनफ का मतलब होता है, बड़ी अजीब सी बात ये थी कि वर अमंग द फ्यू पेट्स, ये जो आउलेट्स थे ये क्या थे, वो थे अमंग द फ्यू पेट्स, मतलब कुछ ही पेट्स के मतलब उन चुनिंदे पेट्स में थे, अमंग द फ्यू पेट्स मतलब उन चुनिंदे पेट्स में थे, दैट ग्रैंडमदर टुक अ लाइकिंग टू, जिसको ग्रैंडमदर क्या करती थी, पसंद करती थी। टेक अ लाइकिंग का मतलब क्या होता है, किसी को पसंद करना, जिससे ग्रैंडमदर क्या करने लग रही थी, उन्हें ग्रैंडमदर पसंद करने लग रही थी, उन चुनिंदा आउलेट्स में थे, उन चुनिंदा पेट्स में से थे, पालतू जानवर में से ये आउलेट थी जिन्हें ग्रैंडमदर भी पसंद करने लग रही थी, ठीक है। शी ऑब्जेक्टेड, ये जो ग्रैंडमदर है, शी ऑब्जेक्टेड मतलब वो विरोध दिखाती थी, मतलब ऑब्जेक्टेड का मतलब क्या होता है, विरोध करना, वो विरोध करती थी, ऑब्जेक्टेड टू किसका, ऑल स्नेक्स,
मोस्ट मंकी, सारे के सारे सांपों का विरोध करती थी, अधिकतर मंकियों का भी, बंदरों का विरोध करती थी कि घर में हम इसे नहीं पालेंगे। एंड सम क्रोज, और कुछ कौओं का भी बहुत विरोध करती थी कि इसे हम पेट बना के नहीं रखेंगे, पालतू बना के नहीं रखेंगे करके, है ना। बट शी टुक क्वाइट अ फैंसी, टेक की पास्ट में टुक है ना, टुक फैंसी का मतलब होता है प्यार करना, पसंद करना। लेकिन क्या करती थी, शी टुक क्वाइट अ फैंसी, मतलब वो काफी पसंद करने लग रही थी टू द आउल्स, इन आउल्स को, एंड फ्रिक्वेंटली फेड देम, और फ्रिक्वेंटली मतलब काफी बार, हर बार, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, हर बार। फेड देम, खिलाती थी उन्हें, फीड की पास्ट फॉर्म में बेटा फेड है ना। क्या खिलाती थी, ऑन स्पेगेटी, स्पेगेटी खिलाती थी, फ्रिक्वेंटली बार बार उन्हें स्पेगेटी खिलाते रहती थी, है ना। स्पेगेटी क्या होता है बेटा, जो आप पास्ता खाते हैं ना, जो आप मैगी वगैरह खाते हैं, इस टाइप के फूड को ही बोलते हैं स्पेगेटी, ठीक है, एक प्रकार का पास्ता ही है ना, वो खिलाती थी। दे सीम्ड, और वो ऐसे लगते थे, ऐसे प्रतीत होते थे, जो आउल के बच्चे थे, क्वाइट फॉन्ड ऑफ स्पेगेटी, वो ऐसे प्रतीत होते थे कि वो क्या हो, क्वाइट फॉन्ड मतलब काफी शौकीन हो, ऑफ मतलब के, किसके, स्पेगेटी के काफी शौकीन हो, ऐसे वो लगते थे, है ना। ठीक, इनफैक्ट सच कहें तो, देखो इनफैक्ट का मतलब क्या है, सच कहें तो द आउल्स बिकेम सो अटैच्ड, वो जो आउल्स थी इतनी ज्यादा अटैच्ड हो गई थी टू ग्रैंड मदर, इतनी ग्रैंड मदर से जुड़ गई थी, चाहने लगी थी उनको, दैट की दे बिगैन टू शो अफेक्शन, उन्होंने शुरू कर दिया था, शो मतलब दिखाना, अफेक्शन मतलब प्यार दिखाना, टुवर्ड्स एनीवन, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, किसकी तरफ, हर किसी, एनीवन हर एक की तरफ, इन अ पेटीकोट, जो पेटीकोट में होता था, ठीक है। वो ग्रैंडमदर को इतना पसंद करती थी कि जो भी उन्हें पेटीकोट में दिख जाए, गाउन पहना हुआ दिख जाए, उनके प्रति वो अफेक्शन दिखाने लग जाती थी, प्यार दिखाने लग जाती थी, उन्हें अपनी दादी माँ जैसा ही समझती थी, ग्रैंडमदर जैसा ही समझती थी, ठीक है। इंक्लूडिंग आंट मेबल, जो एक आंट मेबल है, ऑथर की एक आंट है मेबल, जो उनके मेहमान के रूप में रहने आई थी घर में कुछ दिन के लिए। इंक्लूडिंग आंट मेबल के प्रति भी बड़ा प्यार दिखाती थी, है ना। जो कि क्या थी आंट मेबल, हु वॉज टेरिफाइड ऑफ देम, जो कि उनसे डरी हुई थी, हु वॉज टेरिफाइड मतलब जो डरती थी, ऑफ देम उनसे, काफी डरी हुई थी वो आंट मेबल, तब भी उनको भी वो पसंद करते थे। शी वुड रन श्रीकिंग फ्रॉम द रूम, शी वुड रन मतलब वो भाग जाया करती थी, श्रीकिंग मतलब चीखते हुए, फ्रॉम द रूम यानी कमरे से, एवरी टाइम हर बार, ऑन वन ऑफ द बर्ड्स सिडल्ड अप टू हर इन अ फ्रेंडली मैनर, हर बार, एवरी टाइम, वन ऑफ द बर्ड्स, जब वन यानी एक, ऑफ द बर्ड्स मतलब इन बर्ड्स में से कोई एक, सिडल्ड अप टू हर, सिडल्ड अप का मतलब होता है चुपचाप किसी के पास जाना, वॉक्ड अप क्वाइटली, जब चुपचाप उनके पास जाती थी ना आंट मेबल के बाद इन दोनों में से कोई एक बर्ड, इन अ फ्रेंडली मैनर, एकदम फ्रेंडली तरीके से, ऐसा समझ के कि ये हमारी दादी माँ ग्रैंड मदर ही हमें स्पेगेटी खिलाती है, ऐसा सोच के वो क्या करती थी, बर्ड्स इनके पास चले जाती थी आंट मेबल के साथ। तो आंट मेबल क्या करती थी, हर बार एकदम चीखते हुए वहां से भाग निकलती थी, है ना। देखो यहाँ लिखा ना, शी वुड रन श्रीकिंग फ्रॉम द रूम एवरी टाइम, है ना, वन ऑफ द बर्ड्स सिडल्ड अप टू हर इन अ फ्रेंडली मैनर, ठीक है। हर बार वो वहां से चीख के भाग के, इतनी ज्यादा डरती थी आंट मेबल, चीखती थी और भाग के निकल जाती थी रूम से, ठीक है। फॉरगेटफुल ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट को, इस सच्चाई को भुला करके, इस सच्चाई को भूल करके, दैट की ग्रैंडफादर एंड आई हैड रेयर्ड देम, कि ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने और मैंने ही क्या किया है, रेयर्ड देम का मतलब होता है बेटा ब्रॉट अप, बड़ा करना, पालन पोषण करना, ग्रोन अप समवन, किसी को ग्रो करना। कि ये फॉरगेटफुल ऑफ द फैक्ट मतलब इस सच्चाई को भुला करके कि ग्रैंडफादर ने और मैंने ही क्या किया, रेयर्ड देम, उन्हें बड़ा किया, इन आउलेट को, इन आउल्स के बच्चों को बड़ा किया, पाला पोसा है, इस सच्चाई को भुला करके द आउल्स वुड समटाइम्स स्वेल, ये जो आउल्स थी, वुड स्वेल मतलब कई बार, समटाइम मतलब कभी कभी, स्वेल मतलब फुला लेती थी, देयर फीदर्स अपने पंखों के बिल्कुल फुला लेती थी, है ना, अपने बॉडी को बड़ा कर लेती थी, एंड स्नैप एट एनीवन इन ट्राउजर, एंड स्नैप का मतलब होता है ट्राई टू अटैक, एंड बाइट, वो क्या करती थी, स्नैप एट एनीवन यानी किसी को भी काटने की कोशिश करती थी, इन ट्राउजर मतलब जो ट्राउजर पहना हुआ था, जो फुल पैंट शर्ट पहनता था ट्राउजर वगैरह, उस पर वो क्या करती अपने दोनों फीदर को फुला लेती थी, एंड स्नैप एट एनीवन, और किसी पर भी वो अटैक करने लगती थी जो ट्राउजर्स में होता था, शर्ट पैंट पहना होता था, ठीक है। वो सिर्फ गाउन वालों को ही पसंद करती थी, क्योंकि गाउन जो पहना होता था उन्हें लगता था हमारी दादी माँ हमें स्पैगेटी खिलाती है। देखो यहाँ पर स्पैगेटी दिख रही है दादी माँ के हाथ में,
और यहाँ आप देख रहे हैं दादाजी ने भी गाउन पहन लिया है, और ये जो ऑथर रस्किन बॉन्ड उनने भी एप्रॉन पहन लिया है। देखो क्यों ऐसा किया है, देखो टू अवॉइड डिस्प्लीजिंग दैम। टू अवॉइड का मतलब होता है बचने के लिए, है ना, किस चीज से बचने के लिए, टू अवॉइड डिस्प्लीजिंग दैम। डिस्प्लीज करना मतलब किसी को नाराज करना, नाराज करना, दैम यानी उन्हें, उन्हें नाराज करने से बचने के लिए, है ना, उन्हें गुस्सा कर ना आए बर्ड्स को, इन बर्ड्स को, उससे उन्हें गुस्सा दिलाने से बचने के लिए ग्रैंडफादर वोर, जो ग्रैंडफादर है वो क्या करते थे, वोर मतलब वो पहन लेते थे अब पेटीकोट, एक पेटीकोट पहन लेते थे। पेटीकोट मतलब गाउन, है ना। एट फीडिंग टाइम, फीडिंग टाइम मतलब जब उन्हें खाना खिलाया जाता था उस टाइम पर पेटीकोट पहन लेते। आई सेटल्ड फॉर एन एप्रॉन, और मैं भी सेटल्ड फॉर का मतलब मैं कंप्रोमाइज कर लेता था, एक्सेप्ट कर लेता था कई बार अनविलिंगली कि एप्रॉन पहन लेता था, मैं भी जबरदस्ती में एप्रॉन पहन लिया करता था, ठीक है, ताकि भैया ये जो बर्ड्स है ये नाराज ना हो, हमें भी दादी माँ जैसे ही समझे और हमारे हाथ से अच्छे से खाना खा ले, है ना। तो उन्हें हम डिस्प्लीज ना करें, वो डिस्प्लीज ना हो, नाराज ना हो, इसलिए ग्रैंडफादर क्या करते थे, पेटीकोट पहन लेते थे, और मैं भी एप्रॉन पहन के बिल्कुल तैयार हो जाता था उन्हें खाना खिलाने के लिए, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू ग्रैंड मदर्स वॉइस, ये जो इन रिस्पॉन्स टू का मतलब होता है के जवाब में, के बदले में, किसके, ग्रैंड मदर्स वॉइस, ग्रैंड मदर की आवाज के जवाब में, के बदले में, द आउलेट्स वुड मेक साउंड्स, ये जो आउलेट्स है वुड मेक साउंड्स मतलब वो आवाज निकाला करती थी। एज जेंटल एंड सूदिंग, इतनी सौम्य और इतनी प्यारी, इतनी सुरीली, इतनी अच्छी, सूदिंग का मतलब होता है प्लीजिंग, है ना, इतनी प्यारी आवाज निकालती थी। एज मानो एज द परिंग ऑफ अ कैट, जैसी को कैट की परिंग हो, कैट की म्याऊ की आवाज होती है ना कितनी सॉफ्ट वाली, वैसी आवाजें निकालती थी। कौन, ये स्पॉटेड आउलेट। जब भी वो ग्रैंड मदर की आवाज को सुनती थी तो उसके जवाब में, उसके रिस्पॉन्स में ये जो आउलेट है वुड मेक साउंड्स, वो साउंड्स निकालती थी। एज जेंटल एंड सूदिंग, इतने सौम्य और इतने कोमल, एज द परिंग ऑफ अ कैट, जैसे कि बिल्ली की परिंग वाली आवाज होती, जो म्याऊ वाली आवाज होती ना, वैसा, है ना। बट When wild owls were around, लेकिन जब जंगली आउल्स आसपास होती थी ना, वाइल्ड आउल्स, बड़ी वाली आउल्स आसपास जब हुआ करती थी ना, तो आर्स मतलब हमारी वाली जो आउल्स है वुड रेंड द नाइट विद ब्लड कर्डलिंग श्रीक्स, तो हमारी वाली जो आउल्स थी, रेंड द नाइट मतलब वो बिल्कुल ब्रेक द साइलेंस ऑफ द नाइट, मतलब पूरी रात के सन्नाटे को पूरा खत्म कर देती, रात की शांति को भंग कर देती थी। रेंड द नाइट का मतलब है ना, पूरी शांति को भंग करती थी। कैसे, विद ब्लड कर्डलिंग श्रीक्स, एकदम तेज चीखने की आवाज, बिल्कुल डराने वाली। ब्लड कर्डल का मतलब क्या होता है, कर्डल का मतलब जमा देना, तो खून को जमा देने वाली चीखों के साथ वो पूरी रात के सन्नाटे को भंग कर देती थी, शांति को भंग कर देती थी। क्यों, जब उन्हें वाइल्ड बर्ड आसपास, वाइल्ड आउल दिखाई देती थी, उन्हें लगता था ये जंगली आउल हमें अटैक कर देगी करके, है ना, बहुत जोर जोर से चिल्लाती थी, एकदम वेरी फ्राइटनिंग क्राइज। ब्लड कर्डलिंग श्रीक्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा डरा देने वाली आवाजें, ठीक है। अब देखो क्या है, देयर नाइटली ऑक्यूपेशन वॉज, उनका जो रात का जो पेशा था, काम था, वॉज वो क्या था, आउल्स का, बेबी स्पॉटेड आउलेट्स का, कैचिंग बीटल्स, बीटल्स पकड़ना। ये तो बीटल्स का मतलब देखो, ये जो कीड़ा दिख रहा है ये है बीटल, और ये सारे के सारे इंसेक्ट अलग अलग प्रकार के, आपको यहाँ पर दिखाया मैंने, ठीक है। तो बीटल पकड़ती थी वो रात में, विद विच, जिससे कि द किचन क्वार्टर्स वर इन्फेस्टेड एट द टाइम, जिससे कि रात का टाइम जो था, रात का नाइटली ऑक्यूपेशन बोला, रात के टाइम जो किचन के क्वार्टर्स होते थे, है ना, किचन के जो क्वार्टर्स मतलब हिस्से जो तो कोने होते थे, वर इन्फेस्टेड, वो भरे होते थे, एट द टाइम मतलब उस समय, किससे भरे होते थे, बीटल से। बहुत सारे बीटल किचन में हो जाया करते थे, रात में जो बचा हुआ खाना है वो खाने के लिए बीटल और ये सब इंसेक्ट आते हैं ना, तो रात में वो बहुत आ जाते थे किचन में, तो उन्हें खाने का काम करती थी, उन्हें पकड़ने का काम करती थी। कौन, बेबी स्पॉटेड आउलेट, रात का यही काम था उनका। विद देयर शार्प आईज, उनकी जो आंखें एकदम शार्प होती बेबी स्पॉटेड आउलेट्स की, है ना, बहुत तेज दिखाई देता है उनके सब कुछ क्लियर। विद देयर शार्प आईज एंड पावरफुल बीक, और एकदम ताकतवर उनकी जो चोंच है, बीक्स, उसकी मदद से दे वर एक्सीलेंट पेस्ट डिस्ट्रॉयर, वो क्या थी, दे वर, वे थी, एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छी, पेस्ट मतलब होता है हार्मफुल इंसेक्ट, डिस्ट्रॉय मतलब को खत्म करने वाली। ये जो हार्मफुल इंसेक्ट है इन सबको क्या कर देती थी, वो खा खा के खत्म कर देती थी, क्योंकि उनकी नज़र भी बहुत तेज थी, उनकी चोंच भी बहुत पावरफुल थी उसकी मदद से, ठीक है। पेस्ट डिस्ट्रॉयर होती है ना, कीड़े मकोड़े को खाने वाली, जो हार्मफुल इंसेक्ट है उनको खाने वाली, ठीक है। द आउल्स लव्ड टू सिट एंड स्प्लैश इन अ शैलो डिश,
देखो शैलो डिश का मतलब होता है कोई उथला सा बर्तन, है ना, ज्यादा गहरा ना हो। उसमें ये क्या करती थी, आउल्स लव टू सिट, उसमें बैठना पसंद करती थी। एंड स्प्लैश, और स्प्लैश करना मतलब उसमें डुबकी लगाना, छप 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 करना इन अ शैलो डिश में उन्हें बहुत पसंद था। स्पेशली इफ कोल्ड वाटर वॉज पोर्ड ओवर देम, स्पेशली मतलब स्पेशली जब ठंडा पानी डाला जाता था ओवर देम उनके ऊपर, फ्रॉम अ जग, जग जग से, एट द सेम टाइम उसी वक्त, जब वो यहाँ पर थपकी लगा रही, स्प्लैश कर रही पानी में, उसी वक्त अगर आप जग से एक ठंडा पानी उनके ऊपर जो डालते हैं कोल्ड वाटर, तब तो स्पेशली उस समय तो उन्हें क्या कहा जाता, बहुत ज़्यादा पसंद करा जाता था ये शैलो डिश में बैठना, है ना। ठीक है, वो चाहती थी कि हमारे ऊपर कोई पानी भी डाले और हम यहाँ पर खेले भी। ठीक है, ठीक है। फिर क्या हुआ, दे वुड गेट थॉरोली वेट, दे वुड गेट मतलब वो हो जाती थी, थॉरोली वेट मतलब फुल्ली वेट, पूरी गीली हो जाती थी शावर बाथ में बैठ के, है ना। मतलब यहाँ पर जो पॉट है आपका शैलो डिश, वहाँ पर बैठ के पूरी गीली हो जाती थी बिल्कुल। और फिर क्या करती थी पता है आपको, गीली होने के बाद दे वुड गेट थॉरोली वेट, वो पूरी फुल्ली वेट हो जाती थी। फिर जंप आउट ऑन टू अ पर्च, और वहाँ से जंप आउट मतलब कूद के बाहर निकलती थी, ऑन टू अ पर्च, बैठने के लिए। पर्च का मतलब होता है किसी ऊंचे स्थान पर बैठना, सिट ऑन अ ब्रांच, किसी ब्रांच पर या कुछ किसी ऊंचे स्थान पर बैठने के लिए वहां से कूद के बाहर आती थी। शेक देमसेल्व्स, और ऊपर कहीं बैठ गई और वहां पर क्या करती थी, शेक मतलब हिलाती थी खुद को, अपनी बॉडी को, पूरा पानी झड़ाती थी। देन रिटर्न फॉर अ सेकेंड स्प्लेस, और दूसरी डुबकी के लिए वो चली जाती थी। एंड समटाइम्स अ थर्ड, और कई बार तो तीसरी डुबकी लगाती थी, है ना, तीसरा स्प्लेश लेती थी पानी में, नहाती थी, मतलब खूब नहाती थी वो। ठीक है, मजा करती थी। ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम तो दे डोज्ड इन, डोज्ड का मतलब होता है सोना, आराम करना, टेक अ नैप, झपकी लेना ना। दिन के टाइम दे डोज्ड इन लार्ज केजेस अंडर द ट्रीज इन द गार्डन, दिन के टाइम क्या करती थी, वो सोती थी इन लार्ज केजेस, बड़े बड़े केजेस में, पिंजरों में, अंडर द ट्रीज, जो पेड़ के नीचे हम लगाते थे गार्डन में। जैसे गार्डन में एक पेड़ है, उसके नीचे हमने देखो एक केज लगा दिया था, उस केज में दिन में वो सोया करती थी। क्योंकि दिन में क्या होती, जो दूसरी बर्ड्स होती वो क्या करती, अटैक कर सकती इन पे, सारी बर्ड्स जगी होती ना दिन में, सारी बर्ड्स, तो इन पर अटैक ना कर दे, इसलिए दिन में सो जाया करती थी, है ना। दे नीडेड केजेस, उन्हें जरूरत थी इन केजेस की, इन पिंजरों की, फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए, अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ, अगेंस्ट अटैक्स फ्रॉम वाइल्ड बर्ड्स, जो दूसरी जंगली बर्ड है वो कहीं अटैक ना कर दे, तो उनसे सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए उन्हें जरूरत थी इन केजेस की, है ना, इसलिए वो यहां पर रहती थी, सोती थी। ठीक है। एट नाइट, और रात के टाइम, दे हैड द फ्रीडम ऑफ द हाउस, और रात के टाइम उन्हें पूरी आजादी थी घर की, घर में जहां जाना है वहां आओ। दिन में एक पिंजरे के अंदर उन्हें रख दिया जाता था ताकि सेफ रहे, कोई वाइल्ड बर्ड उन पर अटैक ना कर सके, इसलिए। ठीक है, और रात के टाइम दे हैड द फ्रीडम, उन्हें पूरी आजादी थी ऑफ द हाउस, पूरे घर भर की। वेयर दे एक्सरसाइज्ड देयर विंग्स, जहां वो अपने विंग्स की एक्सरसाइज कर सकती थी, जहां चाहे वहां उड़ सकती थी। एज मच एज दे लाइड, जितना चाहे उतना वो कर सकती थी एक्सरसाइज। विंग की एक्सरसाइज करने का मतलब है इधर उधर घूमना, जहां चाहे वहां घूम सकती थी। सुपरस्टिशियस फॉक, सुपरस्टिशियस फॉक कैसे लोगों, फॉक का मतलब होता है लोग, कैसे लोगों को बोलते हैं, जो अंधविश्वासी लोग होते हैं। ठीक है, पीपल हु बिलीव इन एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास पर, काले जादू पर जो भरोसा करते हैं, है ना, काले जादू पर, जादू टोने पर भरोसा करते हैं, ऐसे लोग को क्या बोलते हैं, सुपरस्टिशियस फॉक, है ना। हु ड्रेड, जो कि डरते हैं, द क्राई ऑफ द आउल, आउल की जो चीख है, जो आवाज है, जिससे वो डरते हैं। मे बी इंटरेस्टेड, शायद वो इंटरेस्टेड होंगे, टू नो, जानने में, दैट की माइस एक्सेप्टेड, यानी चूहों को छोड़कर, देयर वर नो अनटुवर्ड्स डेथ, उसके अलावा कोई भी अनचाही मौत वहां पर नहीं हुई थी उस घर में। अनटुवर्ड्स मतलब अनएक्सपेक्टेड, कोई मौत नहीं हुई थी इन द हाउस, पूरे घर में। ड्यूरिंग द आउल्स रेसिडेंस, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, किसके दौरान, द आउल्स रेसिडेंस, आउल्स के निवास के दौरान। रेसिडेंस का मतलब यहाँ पर निवास, जब तक आउल हमारे यहाँ थी तब तक तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, चूहों को खाती तो जो चूहे, वहां पर चूहों की डेथ होती थी, लेकिन उसके अलावा कोई भी अनचाही मौत नहीं हुई थी। ठीक है ना, यानी आउल्स के रहने से कोई नुकसान नहीं है, ये कहने का मतलब है। लुकिंग बैक ऑन दोज आउलिस डेज, लुकिंग बैक मतलब देखते हुए वापस, ऑन दोज, उन
आउलिस दिनों को, जब आउल्स हमारे घर में पला करती थी, रहा करती थी, उन दिनों को वापस से देखते हुए, याद करते हुए, है ना, आई कैरी इन माई माइंड, मैं लाता हूं अपने दिमाग में पिक्चर, एक पिक्चर मेरे दिमाग में मैं कैरी करता हूँ, मेरे दिमाग में रखता हूँ। वो पिक्चर क्या आती है, एक पिक्चर का मतलब वही एक मतलब झलक याद है दिमाग में उनके, ऑफ ग्रैंड मदर विद अ कॉन्टेंटेड लुक इन हर रॉकिंग चेयर। जो ग्रैंड मदर को मैं देखता हूँ कि जो रॉकिंग चेयर, इस टाइप की चेयर को बोलते हैं रॉकिंग चेयर, उसमें ग्रैंड मदर बैठ जाया करती थी और एकदम कॉन्टेंटेड लुक, एकदम शांति भरा चेहरा। कॉन्टेंटेड का मतलब क्या होता है, टेंशन फ्री, सेटिस्फाइड, है ना, लुक उनका एक्सप्रेशन था इन हर रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर में बैठ जाती थी और बड़ी सुकून से रहती थी दादी माँ मेरी, ठीक है, क्योंकि आउल्स के साथ रहकर उन्हें बड़ा मजा आता था, ठीक है। वंस, एक बार तो, ऑन एंटरिंग हर रूम, उनके रूम में जब मैं एंटर किया अपनी दादी माँ के, वाइल शी वॉज हैविंग एन आफ्टरनून नैप, जब वो आफ्टरनून नैप ले रही थी, मतलब दोपहर में थोड़ी सी झपकी ले रही थी, उस समय जब मैं एंटर किया, आई सॉ, तो मैंने देखा दैट कि वन ऑफ द आउल्स, इन आउल्स में से कोई एक जो थी ना, हैड क्राउल्ड अप हर पिलो, उनके पिलो तक क्राउल अप रेंगते हुए चली गई थी, चलते हुए, टिल, जब तक कि इट्स हेड वॉज स्नगल्ड अंडर हर ईयर, और इतना ज़्यादा उनके तकिए के पास चली गई थी कि उसका जो हेड था आउल का वॉज स्नगल्ड, वो दब गया था, अंडर हर ईयर, उनके कान के नीचे, अपने सर को उनके कान के नीचे डाल दी थी। और बोथ ग्रैंड मदर एंड द लिटिल आउल, दादी माँ और जो लिटिल आउल थी, वर स्नोरिंग, वो घूर रहे थे, मतलब स्नोर करना मतलब जब नींद में आप घूरते हो ना, है ना, नाक से आवाज आती, तो दोनों बिल्कुल गहरी नींद में मस्त सो रहे मस्ती से, ठीक है। कैसा लगा भी आपको चैप्टर माय डियर स्टूडेंट, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो बहुत लंबी लग रही तो आप थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। काफ़ी मेहनत लगती है बेटा ऐसी वीडियो बनाने में, ये सब स्लाइड को तैयार करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।